8 साल में कितने इन्होंने दावे किए। तो खैर, गुजरात का चुनाव है और चुनाव आने वाला है, इसलिए जुमले तो बोलते ही है ना। ये तो अमित शाह जी ने कहा ही है। 3 महीना हो गया सरकार में आए हुए, बीजेपी के लोग हिसाब मांग रहे हैं, कितनों को तो करना ही चाहिए हिसाब किताब। 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोजगार दिया, ये पूछिए। बिहार में रोजगार को लेकर के बहुत राजनीति हुई और 2020 विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बनाया गया। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों रोजगार के मुद्दे पर केंद्रित होकर जनता से वोट मांगा। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राजद ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो वहीं 2020 की ही बात करें हम तो एनडीए की तरफ से कहा गया था 19 लाख रोजगार देंगे। अब देखिए 2022 आते आते सत्ता का जो समीकरण है वो बदल चुका है। सीएम नीतीश कुमार अब महागठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार हैं और 2020 में जिसके साथ थे, भाजपा के साथ थे, उनको छोड़ दिया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं, वो डिप्टी सीएम है बिहार के। ऐसे में जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख सरकारी रोजगार देने का, भाजपा अब उनसे सवाल पूछ रही है कि अभी तक कैबिनेट का जो बैठक है ठीक से नहीं हो पाया है और 3 महीने हो चले हैं सरकार बने हुए, अभी तक आपने कितने नौकरी दिए हैं। तो ऐसे में देखिए अब रोजगार को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। जहां विपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल कर रही है तो तेजस्वी यादव भी मुखर होकर के विपक्ष का जवाब दे रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जो कर रही है, जो सवाल पूछ रही है, उनसे उनके प्रधानमंत्री को भी सवाल पूछना चाहिए कि 8 साल में इन्होंने कितने नौकरी दिए हैं। और ये जो दावे करते हैं, जो जुमले करते हैं, इनका जुमला करने का आदत है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव आने वाले हैं। खैर, अमित शाह ने ही कहा है कि ये तमाम चीजें जुमलेबाजी है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जोर का हमला करते हुए कहा है कि उनको गिनती नहीं आती है। अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन देखिए बहुत सारी नियुक्तियां हो चुकी है और लगातार जो नियुक्ति पत्र है बांटने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। और साथ ही साथ आने वाले 16 तारीख को 10,000 लोगों को और नौकरी देने जा रहे हैं। इससे साफ तौर पर देखिए विपक्ष को एक कड़ा जवाब दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। सबसे पहले वो बयान सुनिए तेजस्वी यादव जब दिल्ली से पहुंचे पटना और किस तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं। 8 साल में कितने इन्होंने दावे किए। तो खैर, गुजरात का चुनाव है और चुनाव आने वाला है, इसलिए जुमले तो बोलते ही है ना। ये तो अमित शाह जी ने कहा ही है। आपकी बहन सर कितनी दे रही हैं, अपने पिताजी को कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत भी ज़्यादा खराब थी, कितनी दे रही हैं? हाँ नहीं, इसमें डॉक्टर का यही था कि परिवार में से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो बेस्ट मैच था, तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए और उनका बेस्ट मैच निकला। तो जो बेस्ट मैच होता उसी का आपसे सर हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी के लोग कि 3 महीने हो गए, कितनों को नौकरी रोजगार दिया? 3 महीने हो गए सरकार में आए हुए, बीजेपी के लोग हिसाब मांग रहे हैं, कितनों को तो करना ही चाहिए हिसाब किताब। उनको अभी गिनती आता है। अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गया और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं। तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया और कुछ दिनों में जो है, जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे। लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोजगार दिया, ये पूछिए। तो आपने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुना। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही जब पत्रकारों ने विपक्ष का सवाल पूछा कि विपक्ष लगातार देखिए सवाल पूछ रही है रोजगार को लेकर के, 3 महीने हो चले हैं, आपने अभी तक रोजगार कितना दिया? तो उन्होंने कहा कि रोजगार का हिसाब तो होना ही चाहिए। 3 महीने हुए, लेकिन 3 महीने में देखिए लगातार हम नियुक्ति पत्र बांट ही रहे हैं और आने वाले 16 तारीख को 10,000 और नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ऐसे में बिहार में लाखों नौकरियां मिल चुकी है और मिलने वाली है, लेकिन विपक्ष को यानी बीजेपी को ये सब तमाम बातें दिखती नहीं है। बस वो
अनर्गल बयानबाजी करते हैं। देखिए, बिहार में अब राजनीति हो रही है नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जो बिहार के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि सत्ता में तेजस्वी यादव रहे या भाजपा रहे, सीएम नीतीश कुमार रहे, बिहार के लोगों को रोजगार ही रोजगार और नौकरी मिले तो ये बिहार के वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है।